सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ये मंत्र मैंने जो है जाप करना अभी से प्रारंभ कर दिया। जय श्री बालाजी। भगवान के जब दर्शन करें तो आपकी आंखें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। भगवान के समक्ष आंखें खुली रख के अपनी अर्जी सुनाई। जिस समय हम सेवा में रहते हैं उस समय हमारे पिता भी आते तो हमारे चरण छूते हैं, क्योंकि उस समय हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। विश्वभर में हनुमान जी महाराज को जो निज निवास सालासर धाम है, दाढ़ी मूछ का जो स्वरूप है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सवेरे 6 से लेकर रात को 9 बजे तक 15 घंटे निरंतर दर्शन चालू रहते हैं। तो इससे पहले कि कोई और बात हो, सबसे पहले जयकारा होगा, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो जिनके धाम हम जा रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि मेरे नाम से पहले राम जी का नाम लो। हम जा रहे हैं बालाजी महाराज के धाम, श्री सालासर धाम, तो बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। तो हम जयपुर से निकल गए हैं और यहाँ से तकरीबन 3.5-4 घंटे का जो है ये ट्रैवल हमें करना है, यात्रा में करनी है, और फिर हम सालासर धाम पहुंचेंगे। सालासर धाम की कथा क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, और कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी आपकी जो है भेंट करवाएंगे। बहुत आनंद आएगा आपको इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में, क्योंकि सीरीज ही बड़ी कमाल की है। इसका नाम हमने रखा है देव दर्शन। तो भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी कथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। ये भगवान का भक्त जो है बस निमित्त बनेगा और आप तक सारी कथाएं पहुंचेंगी, मिलकर दर्शन करेंगे। जय जय श्री सीताराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सिर्फ 50 मिनट की दूरी बची है बालाजी महाराज के दर्शन करने में। सालासर बालाजी धाम हम जा रहे हैं और ये देश का एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी एक दिव्य स्वरूप में, वीर स्वरूप में विराजमान है। दाढ़ी मूंछों वाले बालाजी से आपको मिलवाते हैं, साथ रहिए। भक्त शिरोमणि मोहनदास, पूरे सब भक्तों की आस। गेट नंबर 1 से हमने प्रवेश किया है और परम पूज्य परमहंस संत श्री मोहनदास जी बाबा को प्रणाम करते हैं और आइए दर्शन करते हैं उनके। मोहनदास जी बाबा ने जिन्हें बुलाया, जिनके निवेदन पर स्वयं साक्षात वीर श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पधारे। जय श्री बालाजी। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। आज का दिन इतना पवित्र है, श्री राम नवमी का दिन है और प्रभु श्री राम के जो परम भक्त हैं, हम सब के परम आराध्य हैं, श्री हनुमान जी के धाम सालासर धाम में हमें। और जो जैसा मैं आपको बता रहा था कि देव दर्शन सीरीज की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की कथा वहां जाकर के आप तक सुनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ में सालासर धाम के जो पुजारी जी हैं, रोहित जी पुजारी जी हमारे साथ हैं, तरुण जी पुजारी जी हमारे साथ हैं। जय श्री बालाजी महाराज। और सबसे पहले रोहित जी पुजारी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप थोड़ी कथा बताएं कि कैसे परमहंस मोहनदास जी महाराज को जो है स्वयं बालाजी ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं विराजूंगा सालासर में और वहीं रहूंगा सबके कल्याण के लिए। जय श्री बालाजी की आप सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुरू करते हैं। और सालासर बालाजी धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज ने अपना निज निवास चुना है। और सभी जगह जितने भी हनुमान मंदिर है विश्व भर में, और सभी जगह हनुमान जी का स्वरूप है, लेकिन सालासर धाम में हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। और यहाँ का इतिहास तो देखो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है, लेकिन छोटे सूक्ष्म रूप में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। अपना मंदिर है 270 वर्ष पूर्व का। 270 वर्ष पूर्व यहाँ पे संत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज हुए थे, जो अपनी बहन को सहारा देने के लिए आए थे। एक भाई का अपनी बहन के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि उन्होंने अपनी भक्ति से अपनी बहन के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज को सालासर धाम में विराजमान किया। और बाबा मोहनदास जी बाल्यकाल से ब्रह्मचारी थे और हनुमत भक्ति में लीन रहते थे। और उनकी भक्ति का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान, जिसका वे निरंतर जाप करते थे। इसी मूल मंत्र से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर उनको नित्य रूप से किसी ना रूप में दर्शन देते थे। क्या बात है, ये मैंने जैसे अपन बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी महाराज और बाबा मोहनदास जी की वार्तालाप हुआ करती थी। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज ने उनको वरदान मांगने के लिए बोला। तो वरदान में बाबा मोहनदास जी महाराज ने सालासर धाम में विराजमान होने के लिए उनसे आग्रह किया कि आपका कोई मंदिर बन जाए या आपकी कोई मूर्ति स्थापना हो जाए और जन कल्याण हो, उनकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, उनके कष्ट दूर हो। तो हनुमान जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, आश्वस्त किया कि आज के बाद में सालासर में ही निवास करूँगा। तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, छोटा जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ जाट किसान खेती कर रहा था, तो हल से टकरा कर जमीन से मूर्ति प्रकट हुई। और
जाट किसान ने देखा कि भाई हल अटक गया है, किस चीज़ से अटका है, तो वहाँ से खोद के देखा तो एक शिला निकली, मिट्टी मिट्टी से सनी हुई थी, तो ध्यान नहीं दिया, पत्थर समझ के साइड में फेंक दिया। जैसे ही फेंका उनके पेट में भयंकर दर्द चालू हो गया, तो दर्द से कराते हुए पेड़ की छांव में बैठ के और भगवान को याद करने लगे कि भाई अब अपना अंत समय आ गया। और दोपहर में जाट पत्नी जो थी भोजन लेके आती थी, उन्होंने देखा उनकी कंडीशन देखी कि भाई अब मरने की स्थिति में, तो उन्होंने कारण पूछा तो बोले उस पत्थर को फेंकने के बाद से मेरी ये दशा है। जाट पत्नी थोड़ी बुद्धिमान थी, उसने अपने साड़ी के पल्लों से पत्थर को साफ किया तो हनुमान जी महाराज का श्री विग्रह निकल के सामने आया, राम लक्ष्मण जी महाराज कंधे पे विराजमान। जैसे भी आपने मेरे से पूछा था आते ही कि मैंने सोशल मीडिया पे अनेकों जगह पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था कि ये प्रतिमा राम लक्ष्मण कंधे पे लिए हुए है, और मैं आके यहाँ दर्शन करता हूँ कि हनुमान जी महाराज एक दाढ़ी मूंछ के स्वरूप में विराजमान है। तो ये जो प्रतिमा है, रोहित जी ने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि ये राम लक्ष्मण कंधे पे लिए हुए मूर्त निकली थी। तो मूर्ति निकलने के बाद में उन्होंने देखा कि एक हनुमान जी की मूर्त है, तो घर से बाजरे का रोट और वो लेके आई थी। तो हनुमान जी महाराज को चूरमे का भोग, उन्होंने रोट का चूरमा बनाया, घी और खांड मिला के चूरमा बना के हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम भोग चूरमे का उन्होंने लगाया, जिसके फलस्वरूप जो जाट दर्द से पेट दर्द करा रहा था उसका पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे चर्चा हुई गांव में कि एक चमत्कारी प्रतिमा निकली है जी। तो उस समय में जितना जमीन से जुड़ा हुआ धन था, एक ठाकुर का, एक राजा का ही हुआ करता था। तो राजा ने वो प्रतिमा अपने महल में मंगवा ली। महल में मंगवाने के बाद में राजा को सपने में कहा कि भाई मैं आपके लिए यहाँ प्रकट नहीं हुआ हूँ, मेरा सालासर में भक्त है मोहनदास, जिसके लिए मैं वहाँ आपके यहाँ आया हूँ, तो मेरे को वहाँ सालासर पहुँचाइए आप। और इधर यहाँ मोहनदास जी महाराज को सपने में दिखे कि मैं आ गया हूँ, मेरे को लेने के लिए आप आइए स्वागत सत्कार के लिए। तो अगले दिन प्रातःकाल में वहाँ से मूर्ति वहाँ विदा की गई यहाँ के लिए, सालासर प्रस्थान के लिए। समस्त ग्रामवासी, यहाँ से सारे ग्रामवासी गाजे बाजे के साथ यहाँ से रवाना हुए प्रतिमा भगवान को लेने के लिए, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, कि भी मेरे प्रभु कैसे होंगे, किस रूप में आए हैं, मैं भी उनके दर्शन करूं, गांव वाले भी उनके दर्शन करें। तो वहां से प्रतिमा आई और उसके बाद में यहाँ प्रतिमा लाई गई, सब लोगों ने दर्शन किए। प्रतिमा लाने के बाद में सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई इसको स्थापना कैसे की जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि जिस बैलगाड़ी में आई है तो बैलगाड़ी को खुला छोड़ दीजिए, जहाँ बैलगाड़ी रुक जाए भगवान का मंदिर वहां बनाएंगे, वो प्रभु की इच्छा होगी। तो बैलगाड़ी एक घोड़े पे आके रुकी, उसके बाद में प्रभु की स्थापना यहाँ घोड़े के ऊपर की गई। जो मूर्ति थी वो राम लक्ष्मण कंधे पे लिए हुए थी। इस स्वरूप के दर्शन जो अपन आज कर रहे हैं, देश दुनिया कर रही है, सालासर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां दाढ़ी मूंछ में हनुमान जी महाराज स्वयंभू विराजमान हैं। तो मोहनदास जी महाराज का और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज का जो प्रथम मिलन हुआ एक साधु के रूप में हुआ था। दाढ़ी मूंछ में अपन कल्पना भी करते हैं कि वे एक साधु का रूप कैसा होगा। एक छोटी सी बात कहूंगा, जब हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी से सर्वप्रथम मिले तो ब्राह्मण वेश साधु स्वरूप में मिले, साधु स्वरूप में। और जब लंका गए तो विभीषण जी से मिले तो साधु स्वरूप में मिले, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के रूप में दाढ़ी मूंछ स्वरूप। और गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी, उनसे भी सर्वप्रथम भेंट साधु स्वरूप में करी। और बाबा मोहनदास जी के जब घर पे गए तो उसी स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप, दाढ़ी मूंछ स्वरूप में गए। तो जब बाबा की यहाँ स्थापना हुई और बाबा मोहनदास जी ने यहाँ पे समाधि ग्रहण करी, तो समाधि लेने से पूर्व हनुमान जी महाराज ने उनको पूर्व दर्शन, पुनः दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए बोला। तो बाबा मोहनदास जी ने बोला कि भाई वरदान आप देना चाहते हो तो भगवान ऐसी कृपा करो कि एक तो मेरी ये बहन है और इनका जो लड़का है, इनका दायित्व मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, इनको और इनके आने वाले वंशजों को भी आप ही पालेंगे, इनका संरक्षण आपके हाथ में। और दूसरा जो मूर्ति आप आसोटा से लेके आए हो, इसी में प्राण स्वरूप यहीं पे साक्षात विराजमान हो जाओ, आपको कहीं जाने की दरकार नहीं है। हनुमान जी महाराज बोले आप मेरी किस स्वरूप में यहाँ पे पूजा देखना चाहते हैं? तो बाबा मोहनदास जी बोले कि जिस स्वरूप में आपने मुझे सर्वप्रथम दर्शन दिए, साधु के स्वरूप में, ब्राह्मण वेश में, एकदम शालीन स्वरूप, शांत स्वरूप, बाल स्वरूप में जो दर्शन दिए, उसी स्वरूप की मैं यहाँ पूजा देखना चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज बोले जो प्रतिमा आई है उसके ऊपर घी और सिंदूर का जो लेपन बना के, चोला बना के, चोला चढ़ा के और दाढ़ी मूंछ का यहाँ पे स्वरूप आप बना। तो 270 वर्ष पूर्व बाबा मोहनदास जी ने
उस स्वरूप की जो मूर्ति आई थी उसी के ऊपर सिंदूर का लेपन चढ़ा के और ये दाढ़ी मूंछ का स्वरूप यहाँ पे हुआ। मंदिर की स्थापना श्रावण के महीने में संवत 1811 में शनिवार के दिन हुई। और नवमी तिथि शनिवार का दिन विक्रम संवत 1811। अब देखो विडंबना की बात ऐसी है कि जब श्रावण का महीना लगता है तो देव शैली एकादशी पड़ती है सबसे पहले। हिंदू धर्म में चतुर्मास लगता है, सबसे पहला जो महीना आता है शंकर भगवान का आता है। उस समय सारे मांगलिक कार्य बंद रहते हैं, है ना। तो उस समय बाबा की यहाँ पे स्थापना हुई है तो हनुमान जी महाराज अपना स्वयं सिद्ध मुहूर्त लेके बैठे। तो यहाँ आने वाले किसी भी भक्त को ना कभी किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, ना कोई पूजा का टाइम निकालने की जरूरत है, ना यहाँ पे कोई विशेष प्रकार की पूजा होती है। यहाँ पे दर्शन मात्र से ही कामना पूरी, यात्रियों के मन की कामना पूर्ण होती है। यहाँ पे भक्त और भगवान का सीधा संबंध है। जो भी आपकी मनोकामना है सीधा भगवान को सुनाओ, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ पे साक्षात विराजमान है। जो भी आप बात उनको बोलते हो हनुमान जी महाराज साक्षात उस बात को सुनते हैं। क्योंकि जब भगवान राजा रामचंद्र जी ने सरयुग में निर्माण किया था, हनुमान जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस समय के एक चक्रवर्ती सम्राट थे भगवान राजा रामचंद्र जी। उन्होंने पुत्र समान अपने हनुमान जी महाराज को माना है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि भरत के समान आप मेरे भाई हो। माता सीता ने उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और उनको आप उत्तराधिकारी घोषित किया। त्रेता युग द्वापर युग में अयोध्या हनुमानगढ़ी के रूप में उनकी राजधानी रही, लेकिन कलयुग में मरुदंतेश राजस्थान प्रदेश सालासर बालाजी के रूप में करमरजी दोहरे ऊपर विराजे हनुमान जी ने आज्ञा दी है श्री राम। तो वहाँ रामचंद्र जी की आज्ञा से बाबा मोहनदास जी की भक्ति प्रीति से सालासर बालाजी के रूप में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में यहाँ पे विराजमान हुए। और समाधि लेने के बाद उन्होंने अपने भांजे उदय राम को गद्दी सौंपी। तो गृहस्थ थे तो गांव वालों ने पूछा कि भाई आप ब्रह्मचारी थे, ये गृहस्थ जीवन में तो आपका चोले का तेजी कैसे वहन करेंगे। तो बाबा मोहनदास जी जो चोला पहनते थे उसका आसन बना के भगवान के सामने स्थापित किया और उदय राम जी से वचन लिया कि आज के बाद आप और आपके आने वाले वंश इसी आसन के ऊपर खड़े होकर पूजा करेंगे और इसकी मर्यादा रखेंगे। जब तक सेवा में रहेंगे पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मेरा स्वरूप माना जाएगा। जो लाल वस्त्रों में पुजारी होंगे वो मेरा स्वरूप माना जाएगा। और ये मर्यादा आज तक बनी हुई है। जिस समय हम सेवा में रहते हैं उस समय हमारे पिता भी आते तो हमारे चरण छूते हैं, क्योंकि उस समय हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। हम उनको लाल वस्त्रों में जो पुजारी होते हैं उनको बाबा मोहनदास जी का दर्जा देते हैं, वही स्वरूप मानते हैं। अगर उसमें हमारी संतान है या छोटा भाई है या हमसे किसी छोटे पद पे भी है तो उसको महात्मा मोहनदास जी महाराज का स्वरूप मान के ही प्रणाम किया जाएगा। अभी जैसा रोहित जी पुजारी जी हमें बता रहे थे कि बाबा मोहनदास जी जो मंत्र जपते थे वो था सीताराम हनुमान, और ये जहाँ बैठे हुए हैं ठीक सामने जो है यही मंत्र लिखा हुआ है। और सभी को मैं इसी मंत्र ये एडवाइस दूंगा कि इस मंत्र को बाबा मोहनदास जी इतना जाप किया कि उनको वचन सिद्धि प्राप्त हो गई इसी मंत्र से। जो भी बोलते थे घटित होता था। इसी मंत्र से बाबा को यहाँ पे स्थापित किया उन्होंने। तो इस इतने छोटे मंत्र से बाबा मोहनदास जी ने हनुमान जी महाराज को जब साक्षात यहाँ विराजमान कर दिया तो अपना ऐसा कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता। तो अपने नित्य कर्म में रोज की पूजा में या डेली रूटीन में इस मंत्र को जोड़ना शुरू करिए। और इसको जपने की ना तो कोई विधि है ना कोई संख्या है। आप नहाए हो तो ठीक है, ना नहाए तो ना सही। आप बैठे हो तो ठीक है, लेटे हो तो ठीक है। जिस स्थिति में हो, जिस कार्य में लगे हो, काम करते करते, आप भाई महिलाएं हैं तो किचन में काम करते करते भी जप सकते हैं। पुरुष है तो व्यापार करते हुए अपनी दुकान में बैठे बैठे नाम चलता रहे, तो सीताराम हनुमान चलता रहेगा। मैं भी एक बात इनसे पूछा था, इतना जाप करना है कि जो श्वास आ रही है उसकी गति से भी सीताराम हनुमान की ध्वनि आने लगे। क्या बात, इतना जाप करना है। क्या बात। क्योंकि कलयुग में संसार रूपी जो सागर है उसमें से तैरने के लिए भगवान ने दो पैर दिए, एक तो भक्ति का और एक मुक्ति का। जो भक्ति का एक पैर है वो है नाम सुमिरन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन पारे तारा। क्या बात। और दूसरा है दान। जितना आप करोगे कलयुग के प्रभाव से बचे रहोगे। क्योंकि दान एक ऐसा माध्यम है जो अपने पास से निकल के जाता है और घूम के वापस अपने पास डबल होके वापस आता है। तो इंसान को आज दिन कलयुग में नाम जाप और दान इन दोनों में संलग्न रहना चाहिए। बहुत सुंदर। इससे मैं आपको एक मेरा प्रसंग बताता हूँ कि मैं घर में जब बेडरूम में मैंने अपने भगवान की कोई तस्वीर नहीं है
भगवान जी का अपना पूजा का स्थान है हमारे घर में। तो मैं जब एक दिन ऐसी जगह, तो सुबह सुबह मेरे मन में विचार आया कि अपने यहाँ पे कोई होनी चाहिए तस्वीर भगवान जी। तो तुरंत यही वाली चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। तो वो सिर्फ नाम जप की जो है इतनी नाम शक्ति जप की बहुत है। एक बात महिमा मैं है हाँ एक बात मैं पूछ रहा था तरुण जी पुजारी जी से कि यहाँ अपने मंदिर में कोई बीच का ऐसा समय होता है जब जो है दर्शन के लिए जो है रोका जाता है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ विशेष हाँ। नहीं है। हाँ सवेरे 6 से लेके रात को 9 बजे तक 15 घंटे निरंतर दर्शन चालू रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पे दास स्वरूप में विराजमान है। खुद भगवान राजा रामचंद्र की सेवा में रहते हैं। ये खुद नाम जाप करते हैं। ये खुद हनुमान जी महाराज बाबा रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। तो ये विश्राम नहीं करते। तो सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे तक 15 घंटे निरंतर मंदिर खुला रहता है और बाबा के हृदय से दर्शन चालू रहते हैं। यहाँ पे बाबा मोहनदास जी की समाधि भी है, धुनी भी है, और मैंने सुना है कि नारियल का भी बहुत चमत्कार है यहाँ के। बिल्कुल, जो बाबा मोहनदास जी जहाँ पे बैठ के तपस्या करते थे, मंदिर के जैसे एंटर आप करते हो सबसे पहले धुना आता है। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान उसको माना जाता है, क्योंकि बाबा मोहनदास जी यहीं पे बैठ के तपस्या करते थे और उन्होंने अपने कर कमलों से इसमें अग्नि प्रज्वलित करी थी, ज्योत प्रज्वलित करी थी और 300 वर्षों से ये ऐसे अखंड चल रही है, इसमें कभी अग्नि शांत नहीं हुई। इसकी जो विभूति है तमाम तरह के रोग हो, कष्ट हो, भय हो, सबको दूर करती है। तो मैं चाहूँगा अपन वहीं चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो नारियल की आप महिमा पूछ रहे हैं वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम जो नारियल बांधा गया था, सीकर के जो राव राजा देवी सिंह जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो सर्वप्रथम बाबा मोहनदास जी से वो आकर मिले और अपनी दुविधा उन्होंने बताई। तो सर्वप्रथम बाबा मोहनदास जी ने उनके हाथ से नारियल बाबा के चरणों में रखवा के और पुत्र कामना करके जाल पे बंधवाया और बाबा से वचन लिया बाबा मोहनदास जी ने कि आज के बाद जो भी यहाँ पे अपनी मनोकामना बोल के नारियल बांधा जाएगा, उसकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करेंगे। और वापस यहाँ पे खोलने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि जो आपने नारियल बांधा है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो नारियल स्वतः गिर जाता है। इसके एवज में जो भी आप बोलवा करते हो बाबा को, बस वो आके पूरा करना होता है। जब आपका काम हो जाए तो बाबा को आके आप भोग लगाओ या कोई भेंट बोला है तो भेंट चलो। इस प्रकार नारियल की है। क्या बात है। तो आइए सारे स्थान देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो धुने की महिमा है, जो हमने बहुत सुनी है, बहुत सारे वीडियोस में बहुत बातें हुई है, लेकिन आप बताइए कि कब ये जो है इस धुने का चमत्कार इस प्रकार है कि बाबा मोहनदास जी की तपोस्थली मानी जाती है और पूरे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान इसको माना जाता है। बाबा मोहनदास जी ने अपने कर कमलों से इसमें अग्नि प्रज्वलित करी थी और 300 वर्षों से अखंड ऐसे ही चल रहा है। और इसकी जो भस्मी विभूति निकलती है, तमाम तरह के रोग कष्ट को दूर करने वाली है। इसका तिलक लगाएं, सेवन करें, जल में डाल के घर में छिड़काव करें तो कोई भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। इस प्रकार यहाँ की धुने की महिमा है। भक्त जो दर्शन करते हैं, दर्शन करने के पश्चात अगर इसमें कोई घी डालता है, कोई नारियल डालता है, कंडा डालता है, तो सूक्ष्म हवन के रूप में उसको आशीर्वाद भी बाबा मोहनदास जी प्रदान करते हैं। बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। क्या बात है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन भी है सभी भक्तों से कि इसमें किसी प्रकार का प्रसाद ना डालें, नारियल डालें, कंडा डालें या अपने घर से लाया हुआ घी डालें और यहाँ की विभूति अवश्य लेकर के जाए, ताकि सालासर धाम की कृपा जो है आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। जय श्री बालाजी। सालासर धाम जब आप आए तो ये मनोती नारियल जो है इसको बांधना ना भूलें। जो भी आपके मन में कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो श्री बालाजी महाराज जो है स्वयं जो है उसको पूरी कर देते हैं। आप बताइए रोहित जी पुजारी जी की इसकी जो है चमत्कार की क्या कथा है, बहुत सुना है मैंने। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि यहाँ से जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सालासर से 50 किलोमीटर, वहाँ के जो राजा थे राव राजा देवी सिंह जी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसके माध्यम से वो बाबा मोहनदास जी से मिले और अपनी दुविधा उनसे व्यक्त की। तो बाबा मोहनदास जी ने बालाजी महाराज के चरणों में नारियल रख के और राजा जी को दिया और बांधने के लिए आदेश किया जी। और बाबा मोहनदास जी ने हनुमान जी महाराज से उसी तत्काल समय में वचन लिया कि आज के बाद जो भी यहाँ पे नारियल बांधेंगे अपनी मनोकामना सुना के, उसकी बाबा स्वतः मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्या बात है। और नारियल बांधने के बाद में बाबा से बोलवा करी जाती है कि बाबा मेरा ये काम है, जब पूर्ण हो जाए तो इसके एवज में कोई सवामनी प्रसाद बोलते हैं, कोई भेंट छत्र बोलते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब अपने अपने हिसाब से बाबा को बोलवा करते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वो चढ़ाने के लिए आओ और नारियल अपने आप स्वतः गिर जाता है। तो खोलने की कोई चिंता या संकल्प अपने को नहीं करना है, अपने को तो केवल बांधना है सर। और
वो कहते हैं ना कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम। क्या बात है। और अभी तो आपने उसी प्रकार- आपने अभी बात की मन की कामना की, जी। तो मैंने क्या मांगा वो बता देता हूँ। मैं कहता हूँ सबको मांगना चाहिए कि जेहि विधि नाथ होई तुमोरा, करही सुवेगी दास मैं तोरा। जिस विधि से हो रहा हो आप कर देना, बिल्कुल। तो ये आपको समर्पित है महाराज। एक चीज और ये बताइए कि जैसे अब हम यहाँ पर हैं, चर्चा कर रहे हैं इतनी सारी, अब तक 300 वर्ष आपने जैसा बताया कि तब से ये शुरू हुई। एक बात ये भी है कि जो सीकर के जो नरेश थे उनके पुत्र लक्ष्मणगढ़ जो है हाँ। वो उनका ही। उन्हीं के नाम हाँ, पे। बिल्कुल। अब एक बात ये और बताइए मुझे कि ये जो सारे नारियल होते हैं फिर इनका करते क्या है, जैसे जब ये गिर गए। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंदिर की जमीन ली हुई है, वहाँ पे एक गड्ढा खोद के इसको डिकम्पोज किया जाता है, जमीन में नीचे गाड़ दिया जाता है ताकि अंदर डिकम्पोज हो सके, इनका रीयूज नहीं होता। क्या बात। इस प्रकार इनको वापस निर्माण कर दिया जाता है। जमीन मंदिर की जमीन ली हुई है, यहाँ से नारियल जब गिर जाते हैं, गिरे हुए नारियल को इकट्ठा करके और वहाँ भेज दिया जाता है, उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज हो सके, वापस इनका रीयूज नहीं होगा। जिस तरह रोहित जी ने बताया कि जो भी ये नारियल वगैरह चढ़ता है उसको मंदिर की जो जमीन है उसमें डिकम्पोज कर दिया जाता है। डिकम्पोज इसलिए किया जाता है कि मंदिर में जो भी नारियल चढ़ रहा है, झंडे चढ़ रहे हैं, अनाज चढ़ रहा है, घी चढ़ रहा है, किसी भी चीज़ को रीसेल करने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। नारियल को डिकम्पोज किया जाता है, झंडे जो हैं बाबा की पताका है वो भक्तों में वितरित कर दी जाती है। जितनी मालाएं चढ़ती है वो मंदिर की निज मंदिर की गौशाला है, इसमें 4000 से अधिक गायें हैं, वो मालाएं सारी गौशाला में भेज दी जाती है। और अनाज है वो अनाज आसपास के गाँवों में या चुका स्थल जो बने हैं उनमें दिया जाता है। और जो मंदिर में जितना घी आता है, आसपास के गांव के छोटे मंदिर है या किसी प्रकार का हवन यज्ञ कोई होता है तो मंदिर से घी उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो किसी भी आइटम को रीसेल का नहीं होता है। बंधे हुए नारियल डिकम्पोज किए जाते हैं। जो नारियल चढ़ता है, एक हो गया मनोती का नारियल, एक होता है नारियल बाबा को अर्पण करना। जो नारियल बाबा को अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसको 2 टुकड़ों में बांट के उसका प्रसाद वितरण, जहाँ पब्लिक एग्जिट पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। ओम ओम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ये मंत्र मैंने जो है जाप करना अभी से प्रारंभ कर दिया है, जब से मुझे रोहित जी पुजारी जी ने बताया है कि बाबा मोहनदास जी इसी मंत्र का जाप करते थे और इसी मंत्र के जाप से उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया। और प्रभु श्री हनुमान जी आज इस कलयुग में यहाँ सारासर धाम में जो है विराजित है। परमहंस बाबा मोहनदास जी के हम यहाँ पर हैं, धाम में हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उनका वैराग्य कैसे हुआ, उन्हें कैसे ये अनुभूति हुई, निज अनुभूति हुई कि मेरा जो कार्य है वो संसार के कल्याण के लिए। अपने हम बड़े बड़े बुजुर्गों से जो हमने सुना है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि श्री बाबा मोहनदास जी महाराज बाल्यकाल से ही हनुमत भक्ति के प्रति आकर्षित रहते थे। हनुमान जी के जहाँ कहीं भी प्रतिमा उनको दिखती वहीं पे भक्ति में रम जाते थे और सीताराम हनुमान नाम का जाप करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और जब सालासर वो यहाँ पे पहुंचे तो बाबा से उनकी नित्य वार्तालाप होती। बाबा किसी न किसी रूप में आके उनको नित्य दर्शन देते, कभी साधु का वेश बना के आते, कोई ध्यान की बात बताते, कभी ग्वालियर का रूप लेके आते, उनके खेतों में गाय भैंस घुसा देते, उनकी परीक्षाएं भी लेते। अच्छा। और कभी कुश्ती के पहलवान बन के आते, उनसे साथ कुश्ती भी लड़ते। अच्छा। अब देखो, भगवान और भक्त जब परस्पर समन्वय में होते हैं तो भगवान को अपने भी जो सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचती। परस्पर समन्वय जब भगवान होते हैं तो अपने अपमान की चिंता नहीं होती। तो जहाँ हनुमान जी महाराज ने 2 मुक्के मारे हैं तो वहाँ 2 मुक्के खाए भी है अपने भगत से। देखो भक्त और भगवान का कितना प्रेम है कि भक्त उनको मार रहा है तो उसका उनको अपमान नहीं है, ये प्रेम है, उनका अपमान नहीं है। और बाबा मोहनदास जी पे हनुमान जी महाराज का इतना मन था कि जब वो खेती करते थे तो उनसे रहा नहीं जाता। अगर धूप ज्यादा होती है तो अपनी पूंछ से उनके ऊपर छाया बना देते। क्या बात। और जब वो गंडासा चलाते तो हनुमान जी महाराज अतिशय रूप में होकर उनका गंडासा छीन लेते। अच्छा। और उनको ऐसे करतल ध्वनि सुनाई देती कि हे पापी पाप मत कर और ये सांसारिक जो जीवन है इससे पीछे छुड़ाओ, मोह माया से छुड़ा के और राम नाम की भक्ति में लोगों। तो जब बाबा मोहनदास जी गंडासे से खेती करते तो अदृश्य शक्ति जो गंडासे को छीन के दूर भगा देती, दूर फेंक देती। ऐसा उन्हें महसूस होता कोई कर रहा है तो उन्होंने घर पर ये बताया। हाँ, तो ऐसा करते हुए उनके भांजे उदय राम ने देखा। अच्छा। ये आप कुछ काम कर रहे हो, आप गंडासा चला रहे हो और वो ऑटोमेटिक जा रहा है तो ऐसा लगेगा भाई पागल हो गया हो।
तो उनके भांजे उधर है, हमने देखा और अब घर पे आके अपनी माता को बताया कि भाई आजकल मामा जी का ध्यान है खेती बाड़ी में नहीं लग रहा है ना। तो उनकी माता ने बोला कि भाई आपके मामा युवा अवस्था में आ गए हैं, कुछ जिम्मेदारी उनके परिवार की डाली जाए तो अपने आप रास्ते पे चलेंगे। तो उस समय में जो रिश्ते किए जाते, संबंध बनाए जाते थे, लड़का लड़के को दिखाते नहीं थे, सीधा शगुन भेजते थे, रिश्ता पक्का करते थे। तो कानी बाई ने अपने भाई मोहनदास के लिए नाई के हाथ शगुन भेजा किसी लड़की के लिए, और इधर आके बाबा मोहनदास जी को बोला कि आपके संबंध के लिए, विवाह के लिए लड़की के हाथ शगुन भिजाया, नाई के हाथ लड़की को देखने के लिए। तो बाबा मोहनदास जी बोले कि भाई बहन देखो, मैं सादा सर में आपके परिवार के पालन पोषण के लिए हूँ, और उससे जो मेरा समय बचता है वो मेरे बालाजी महाराज के लिए है। सांसारिक मोह माया में मैं ना तो पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं विवाह करना चाहता हूँ। और जिस लड़की के लिए आपने संबंध भेजा है उसका देहांत हो चुका है। अच्छा, उन्हें पहले पता चला। पूर्व अनुमान लगा के अपनी बहन को बोला कि जिस रिश्ते की आप लड़के से मेरी बात कर रहे हो उसका देहांत हो चुका है। और जब यहाँ नाई शगुन लेके गया उस गांव में, और जाके वहाँ उसने हकीकत देखी कि भाई हाँ सच में लड़के का देहांत हो चुका है, तो उसने सारी बात आके घर पे बताई कि जिस रिश्ते के लिए आपने बात करी थी वो लड़के का सच में देहांत हो चुका है, और पूरी हकीकत उसने देख के वहाँ बताई। उसके पश्चात से कानी दादी जी ने उनके विवाह की संबंध की चर्चा उसके बाद नहीं करी। बाबा मोहनदास जी ने बोला कि भाई आप विवाह करना चाहते हो तो अपने पुत्र उदयराम का करिए। अब उस समय उदयराम जी की क्या अवस्था होगी वो मेरे को याद मालूम नहीं है, लेकिन देखो राजस्थान में पहले बाल विवाह वगैरह भी होते थे, छोटी अवस्था में विवाह वगैरह होते थे, गोना वगैरह बाद में करते भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते तब घर में लाया करते। तो उस समय में सब बाबा उदयराम जी का विवाह किया गया, और उसके बाद जो नित्य धीरे धीरे जो दिनचर्या चलने के साथ ही एक दिन बाबा मोहनदास जी उदयराम जी दोपहर में भोजन कर रहे थे और कान्हे भाई उनको भोजन परोस रही थी, तब हनुमान जी महाराज ने सर्वप्रथम ब्राह्मण स्वरूप में, दाढ़ी मूल स्वरूप में उनके घर के आगे आके आवाज लगाई। तो बाबा मोहनदास जी जब उनके द्वार पे जाते हैं तो हनुमान जी महाराज उनको जाते हुए दिखाई देते हैं साधु स्वरूप में। तो पीछे पीछे हनुमान जी महाराज चल पड़ते हैं, बाबा मोहनदास जी उनके चल पड़ते हैं। अब पवन पुत्र हनुमान के वेग को कोई थोड़ी ना पकड़ सकता है, देखो उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो गांव से जब एकांत जगह उनको लगी कि यहाँ बात करने का उचित स्थान है, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी गति को धीमा किया। तो बाबा मोहनदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले बाबा बहुत बड़े दिनों बाद आए हो, आज जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी महाराज ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, उनको थोड़ा डराया धमकाया, बोले हम आपको शराब दे देंगे, आपको पत्थर बना देंगे। ऐसे ऐसे रूप में उनको दर्शन दिए कि चला जा, भस्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, गायब कर दूंगा। लेकिन हनुमान महात्मा मोहनदास जी महाराज अपनी भक्ति पर इतने अडिग थे और उनको इतना विश्वास था, और उन्होंने कहा कि प्रभु आप जो रूप बनाओ, जैसा रूप आप बनाओ, जितना आप भय मेरे को दो, जितना आप मेरे को डराओ, आज मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। हनुमान जी महाराज ने बोला कि आप मेरे चरण छोड़ दीजिए। बाबा मोहनदास जी बोले आप ही के चरणों का सहारा है, इनको छोड़ दूं मैं पकड़ूं किसके, और आप मेरे को पत्थर बनाओ, उससे अच्छा है मेरे को बालू मिट्टी का कण बनाओ ताकि आपके पैर से चिपका रहूं मैं, मेरी गति उसी में हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा मोहनदास जी से हनुमान जी बोले कि भाई हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, आप हमसे वरदान मांगिए। तो बाबा मोहनदास जी बोले भाई जब आप साक्षात सामने खड़े हैं ना तो मेरी कोई वरदान की लालसा, ना मुझे किसी शराब का भय। मेरा तो निवेदन है कि महात्मा जी बगल में मेरी बहन का घर है, वहाँ चलिए। जिस तरह मेरे को आपने दर्शन दिए हैं, हाँ जिस तरह मेरे को दर्शन दिए हैं उसी तरह मेरे बहन को भी दर्शन दीजिए, मेरे भांजे के परिवार को भी दर्शन दीजिए। जिस तरह आपने मेरे को मुक्ति प्रदान करी है उनके परिवार को भी आप त्याग दीजिए, उनको भी मुक्ति प्रदान कीजिए। तब मोहनदास जी महाराज से हनुमान जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल चलूँगा, लेकिन मेरी कुछ नियम एवं शर्तें रहेंगी कि खीर और चूरमे का मेरे को भोग लगेगा, जो अछूती सहज रहेगी उस पर मैं शयन करूँगा, और मेरी पग चंपी आप सब परिवार करोगे। महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल आपकी सारी शर्तें और नियम हमें मंजूर है, आप बस हमें हमारे घर पधारें और हमें दर्शन दीजिए। बाबा मोहनदास जी ने जब हनुमान जी महाराज को बहन के घर पे लाए, अछूती सहित विराजमान करके खीर खांड से बाबा को भोजन करवाया, उसके बाद चार पाई पे लेटा के बाबा को उनके चरण दबाए
तो भक्ति से भाव विभोर होकर हनुमान जी महाराज ने अपने रामायण काल के निज स्वरूप के उनको दर्शन करवाए। तो रामायण काल में हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप का वर्णन है, लंबी पूंछ, लंबे लंबे भुजदंड, लंबे मोटे मोटे पैर उनके, जो रामायण काल का ओरिजिनल जो स्वरूप है उसके दर्शन करवाए। और दर्शन कराने के बाद बाबा मोहनदास जी को बोला कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमसे वरदान मांगो और आप इस सांसारिक मोह माया को त्याग के धर्म कल्याण, जन कल्याण पर चलिए, धर्म का प्रचार करिए, राम नाम का भजन करिए। तो बाबा मोहनदास जी बोले कि मेरे ऊपर मेरे बहन के परिवार की जिम्मेदारी है, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है मैं एकांतवास ग्रहण नहीं कर सकता। तो हनुमान जी महाराज बोले आप क्या चाहते हो? तो बोले ये मेरी बहन और ये मेरा भांजा वगैरह, मैं इनका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनका हाथ उनको सौंप के और इनके परिवार की भरण पोषण की मैं मेरी भक्ति में लीन रहूंगा। जैसा आपने मेरे को कहा कि आप धर्म का प्रचार करिए और मेरी भक्ति कीजिए और भक्तों का काज सवारे, तो मैं अपनी बहन का, मेरे भांजे का हाथ आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनके परिवार की भरण पोषण की जवाबदारी आपकी रहेगी और मैं मेरी भक्ति में लीन रहूंगा। हनुमान जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, आश्वस्त किया कि आजीवन पर्यंत आपके बहन और इनके जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं सब मेरे संरक्षण में पलेंगी। तो हनुमान जी महाराज ने हमको गोद लिया हुआ है, एक तरह से एडॉप्ट किया हुआ है। हमारा जो संरक्षण है बाबा ने स्वयं ले रखा है। आज के दिन हम लोग, मैं और रोहित जी जो हैं 8वें पीढ़ी में हैं और बाबा की कृपा से 11वीं पीढ़ी भी निरंतर रूप से चल रही है और बाबा की सेवा अर्चना में लगी हुई है। आज दिन 6वीं पीढ़ी से लेकर 11वीं पीढ़ी अभी मौजूद है और बाबा की निरंतर सेवा में लगी हुई है। सालासर बालाजी धाम जब आप आएंगे तो आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस में सुना होगा कि यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। रोहित जी, पुजारी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या सच है? पहले तो मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगा, ये किसी प्रकार का शिवलिंग नहीं है, यह साक्ष्य स्तंभ है। पहले पुराने जमाने में पत्थर लेख बहुत कम हुआ करते थे, तो पत्थर को स्थापित करके उसके ऊपर उस मंदिर की स्थापना के बारे में, उसकी रचना के बारे में लिखा जाता था। तो इस पे आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ तो गौ माता और बछड़ा बना हुआ है, इधर चंद्र, उधर सूर्य और उधर गणेश जी महाराज विराजमान है। प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज सूर्य चंद्र की अटल साक्षी में जो धर्म का जो प्रतीक गौ माता है, सनातन की जो है गौ प्रतीक है, तो इन सभी के साक्षी में बाबा मोहनदास जी ने यहाँ पे समाधि ग्रहण करी थी। इस पे पहले लिखा हुआ भी था, लेकिन भक्तों ने धीरे धीरे इसको शरण करना शुरू कर दिया। भक्तों ने ये सोचा कि कुछ चमत्कारी पत्थर होगा, इसको घर ले जाने से अपने कई शुभ कार्य होंगे, तो ऐसी जो भावनाएं थी लोगों के मन में, उसकी वजह से इसको काफी क्षीण कर दिया गया। उसके बाद प्रबंध कमेटी ने उसको निर्णय लिया कि भाई इसको कांच में केवल दर्शन स्वरूप आप इसको रख सकते हैं। लोग शिवलिंग मास के को जल चढ़ाते थे, जल की वजह से इसको भी काफी नुकसान पहुंचा है, तो भक्तों के लिए अब दर्शन मात्र के लिए इसको छोड़ा गया है। भक्तों को एक बात और बोलना चाहूंगा, बालाजी महाराज के दर्शन के बाद, बाबा मोहनदास जी के दर्शन के बाद यहाँ प्रणाम जरूर करके जाएं, क्योंकि इनको साक्षी भगवान बोला जाता है। ये बालाजी महाराज और बाबा मोहनदास जी आपके सालासर में आने का साक्षी माना जाता है कि भाई मैंने जो भी धर्म किया है, यहाँ पे आके मैंने बालाजी के दर्शन किए हैं, जो भी मेरे मन में विचार रहे उन सभी के आप साक्षी हो। जिस दिन बाबा ने समाधि ली थी, इसी के ऊपर शिलालेख से अंकित करके और अंकित किया गया, स्थापित किया गया कि भाई इस दिन, इस महीने में, साल में बाबा ने ये समाधि ली थी, ये इसके साक्षी रहेंगे। विक्रम संवत 1811 में बाबा की स्थापना हुई थी मंदिर के, और विक्रम संवत 1850 में बाबा मोहनदास जी ने वैशाख महीने में त्रयोदशी तिथि के दिन अपनी बहन के साथ समाधि ग्रहण करी, क्योंकि उनकी जो बहन कानीबाई थी भजन कीर्तन करते हुए श्वास गति को रोक के परम गति को प्राप्त किया। समाधि के बारे में थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताइए। बिल्कुल, बाबा की स्थापना करने के बाद बाबा मोहनदास जी ने और उनकी जो बहन कानीबाई थी भजन कीर्तन करते हुए श्वास गति को रोक के परम गति को प्राप्त किया, स्वयं से ही अपनी गति को शांत किया। तो बहन का मतलब बाबा मोहनदास जी की सोच थी कि भाई अपनी बहन को, भक्ति को कोई भूल ना जाए, तो बाबा मोहनदास जी ने विचार किया अपना और बहन का श्राद्ध साथ में निकले, तो उन्होंने बाबा मोहनदास जी ने जीवित समाधि अपने बहन के साथ ग्रहण करी।
पूरे विश्व भर में एक बहन भाई की समाधि स्थल केवल सालासर बालाजी मंदिर है, क्या बात। और कहीं पे भी आपको बहन भाई की समाधि नहीं मिलेगी। मोहनदास जी महाराज के मन में ये विचार आया कि भाई मैंने बाबा की भक्ति करी है, लोग मेरे को याद रखेंगे, मेरे को पूछते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को भी लोग याद रखें, उनको, हाँ, उनको भी पूजें, क्योंकि मैंने तो भक्ति कर रही, लोग तो मेरे को पूछते रहेंगे, लेकिन मैं अपनी बहन को भी पूजवाऊँ, उनकी भी रहे। तो बाबा ने जिस दिन बहन का शरीर शांत हुआ था, उसी दिन को चुनते हुए उसी दिन समाधि ली थी, ताकि दोनों भाई बहनों का श्राद्ध एक ही दिन निकले, लोग उन्हीं को याद करते रहें। एक तो जैसे साधु शांत होते हैं, तो एक तो होते हैं ब्रह्मलीन, शरीर शांत हो गया, एक होता है जीवंत समाधि, ठीक है, एक होती है जीवित समाधि जो श्वास चलते हुए ग्रहण करते हैं। बाबा मोहनदास जी ने अपनी श्वास चलते हुए समाधि ग्रहण की, तो आज भी इनको यहाँ पे अमर माना जाता है, इनकी शक्ति आज भी यहाँ पे विराजमान है। और जो बालाजी महाराज से जुड़ते हैं तो सबसे प्रथम पहली जो सीढ़ी है वो बाबा मोहनदास जी। अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर, जिस तरह हनुमान जी ने राम जी को प्रसन्न किया, ठीक है, और उनकी भक्ति प्रदान ली, उसी तरह अगर हनुमान जी महाराज को पाना है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो उनकी सबसे जो पहली सीढ़ी है वो महात्मा मोहनदास जी महाराज, उन्हीं का जाप करके, उन्हीं की भक्ति करके हम हनुमान जी महाराज को पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और समाधि स्थल पे यहाँ पे झाड़ू लगाने का बहुत महत्व है। यहाँ पे आप रखे हुए भी देख सकते हो, खूब सारी झाड़ू यहाँ पे रखी हुई है। भगत अपनी श्रद्धा से यहाँ पे सफाई करते हैं और इसका बहुत महत्व है। भगत जब भी आए तो झाड़ू जरूर निकाल के जाएं, इसका बहुत आपको पुण्य मिलेगा। और जिस प्रकार जितना कचरा आपकी झाड़ू में निकले, ये समझ के निकालिएगा ये सारा अपना कष्ट दूर हो रहा है। क्या बात, कचरे के रूप में अपना कष्ट निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर हाँ, तो पर ध्यान रखिएगा, किसी भी भक्त के पैर को झाड़ू छुए नहीं तो उसके भाग्य ना हो। तो जैसा भी रोहित जी पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर झाड़ू निकालने का भी बहुत महत्व है, और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो झाड़ू अवश्य निकालते हैं, ताकि जो भी उनके विकार हैं, जो भी उनकी समस्या है, वो सारी इस कचरे के साथ जो है वो नष्ट हो जाए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, विशेष बात वो ये कि झाड़ू किसी के पैर को ना छुए, वरना आप भी जो है पाप के भागी हो जाए। और अंत में सालासर बालाजी धाम की 3 ऐसी बातें जो रोहित जी पुजारी जी हमें बताएंगे, जो सबको पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे विश्व भर में हनुमान जी महाराज को जो निज निवास सालासर धाम है, दाढ़ी मूछ का जो स्वरूप है, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे भक्तों की कोई भी मनोकामना है तो सर्वप्रथम नारियल बांधिए। आपको किसी भी प्रपंच में नहीं पड़ना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, भक्त और भगवान का सीधा संपर्क है। तो 50 रुपए के नारियल में अपना अगर काम हो जाए तो अपने को किसी और झंझट में क्यों जाना है, तो नारियल अवश्य बढ़े। तीसरी जो बात है, बाबा मोहनदास जी का जो समाधि स्थल है, बालाजी महाराज के दर्शनों के पश्चात भगत वहाँ पे जाएं और बाबा मोहनदास जी से प्रार्थना करें कि भाई बालाजी महाराज को मैं ये मनोकामना सुना के आया हूँ, ये मेरी मन की कामना है, ये मेरी अर्जी है, आप बाबा को जरूर पहुँचाइएगा, मेरा काम जरूर करवाइएगा, और वहाँ पे झाड़ू अवश्य निकालिएगा। और झाड़ू निकालने से क्या होता है? झाड़ू निकालने से आपके जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, रोग हैं, या आपका दुर्भाग्य है, वो दूर होता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है, ठीक है। और मंदिर में आने के बाद प्रयास करेंगे, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम गुम्बज के दर्शन करें। गुम्बज के दर्शन करने से आपके शरीर के कोई शारीरिक दोष हैं, कोई विकार है, तो वो बाहर ही रह जाते हैं। आप एक शुद्ध मन और शुद्ध शरीर के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। भगवान के जब दर्शन करें तो आपकी आंखें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। भगवान के समक्ष आंखें खुली रख के अपनी अर्जी सुनाई, और दर्शन करके जब बाहर आ जाए तब आंख बंद करके भगवान के उस स्वरूप का सुमिरन करें। और मंदिर में कभी भी डायरेक्ट दर्शन करके सीधा ना निकले, 5 मिनट बैठ के भगवान का भजन कीर्तन पाठ पूजन अवश्य करें। 5 मिनट बैठना चाहिए। और जाते समय वापस उन्हें आपके गुम्बज के दर्शन करिएगा, इस मनोकामना से कि भाई भगवान मेरे इस मंदिर प्रांगण में आपके किसी प्रकार का मेरे से कोई पाप हुआ हो, मन से, वचन से, कर्म से, शारीरिक रूप से, तो उस दोष को यही समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार बालाजी के जब आप दर्शन करके नहीं आए तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए। क्या बात है। तो रोहित जी पुजारी जी का बहुत धन्यवाद है, तरुण जी पुजारी जी का बहुत धन्यवाद है। हमें देव दर्शन की जो सीरीज है, इसका जो पहला वीडियो है जहां हम सालासर बालाजी धाम आए हैं, और आपने मेरी इतनी सारी कहानियां, मोटिवेशनल वीडियो सब देखे हैं, लेकिन ये पहली सीरीज जो देव दर्शन की पहली वीडियो जो है हम
विश्व के एक ऐसे धाम से लेकर आए हैं जहां साक्षात बालाजी महाराज जो है वो विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। बालाजी महाराज आप सभी के भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। बाबा मोहनदास जी का आशीर्वाद है कि बालाजी महाराज आप सभी के भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, आपको जल्दी जल्दी सालासर बुलाए। बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, विश्व का कल्याण करे, सनातन को आगे बढ़ाएं और बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज की विशेष कृपा आप पर भी बनी रहे, आपको भी खूब नाम दे, आपको भी खूब तरक्की दे। और आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी देश के हर एक युवा को सुननी चाहिए। जो आपकी 1 मिनट की स्टोरी बहुत से युवाओं को प्रेरित करती है। और बालाजी महाराज आपको खूब तरक्की दे, विश्व का कल्याण करे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। वैसी आज जो है मुझे अनुभूति हो रही है, जो पूरी कथा में अंदर सुन के आया हूँ, बाबा की समाधि पर जाकर के आया हूँ और सालासर जी महाराज के दर्शन करके आया हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि कुछ पुराने पुण्य थे जो आज काम आए हैं। और बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद, सालासर बालाजी की पूरी कथा आप तक पहुंचाने के बाद हृदय जो है बहुत प्रसन्न है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड जो है हमारा देव दर्शन सीरीज का बहुत पसंद आया होगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और आइए मिलकर के वो मंत्र बोलते हैं जो महात्मा मोहनदास जी महाराज कहा करते थे, सीताराम हनुमान।